So hey guys, welcome back to my channel EduFreak and finally we are back with another video. So आज हम चैप्टर 1 जिसकी हमने रिवीजन करी थी उसके हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एंड आई होप आप भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे एंड ट्राई करना कि आप वीडियो पॉज करके खुद पहले आंसर करने की कोशिश करना एंड उसके बाद ही आप आंसर देखना. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर एन्जॉइंग दीज वीडियोज़. ऐसे ही और वीडियोज़ आती रहेंगी. आपने अपनी तैयारी अच्छी तरीके से रखनी है एंड वील स्कोर 100 on 100 इन आर एग्ज़ाम्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो सबसे पहले तो this is our chapter and this is the question 1. So a company set a target of producing 10,000 units in 1 month. Manager produced 10,000 units on time, but the cost of production increased due to overtime wages and urgent material purchase. तो क्या कह रहे हैं, मैनेजर ने 10,000 यूनिट्स ऑन टाइम तो परचेज कर लिए हैं बट कॉस्ट प्रोडक्शन की इस वजह से इंक्रीज़ हो गई है एंड ओवर टाइम वेजेस देने पड़े हैं. तो आप मुझे सबसे पहले ये बताओ, वॉज दी कंपनी इफेक्टिव? इफेक्टिव का मतलब क्या होता था? ऑन टाइम. तो क्या उसने ऑन टाइम काम कंप्लीट किया है? यस उसने किया. एंड वॉज दी कंपनी एफिशिएंट? क्या वो मिनिमम कॉस्ट में काम कंप्लीट कर पाई? सो नो. तो इसका आंसर देख लो. येस इफेक्टिव है बिकॉज इट हैज़ अचीव द सेट टारगेट ऑन टाइम, बट नो नॉट एफिशिएंट बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज एंड मोर रिसोर्सेज वर यूज्ड. सो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. The production department of Titan Company placed an order of raw material without consulting the finance department. Later, finance refused payment due to budget restrictions. तो क्या कह रहे हैं इसमें? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ टाइटन कंपनी ने एक ऑर्डर प्लेस किया था रॉ मटेरियल का और उसने फाइनेंस डिपार्टमेंट से बिना कंसल्ट किए वो ऑर्डर प्लेस कर दिया. उसके बाद कह रहे हैं कि फाइनेंस रिफ्यूज़ पेमेंट ड्यू टू बजट रिस्ट्रिक्शंस. बाद में जाके उसकी पेमेंट को रिफ्यूज़ कर दिया गया है क्योंकि उनका बजट ओवर बजट हो रहा होगा. तो कह रहे हैं विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ मिसिंग, विच एसेंस ऑफ मैनेजमेंट रिजॉल्व सच कॉन्फ्लिक्ट्स. तो बताओ कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का मिसिंग है? बताओ पॉज करके पहले बताओ. उसके बाद हम नेक्स्ट आंसर देखते हैं. कोऑर्डिनेशन मिसिंग है. ऑब्वियसली अगर वो कोऑर्डिनेट करते तो उसे पहले ही वो आपस में कोऑर्डिनेट करके उसके बाद ही ऑर्डर प्लेस करता, बट क्योंकि उसने नहीं किया तो कोऑर्डिनेशन इज़ मिसिंग. उसके बाद क्या पूछा था? विच एसेंस ऑफ मैनेजमेंट रिजॉल्व सच कॉन्फ्लिक्ट. तो विच एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है. तो इसमें आपको लिख के आना है कोऑर्डिनेशन क्या बताता था. कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन अमंग डिपार्टमेंट्स. तो इसमें वो पॉइंट डिस्कस हो रहा है. अच्छा ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको हमेशा. अभी जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो इसमें आप बस ये कोशिश करना कि आपका आंसर सही हो जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि एक बार अगर आपने केस स्टडी का आंसर गेस कर लिया उसके बारे में तो आप लिख ही लोगे, ठीक है? अगर आंसर ही सही नहीं हुआ तो उसके बाकी का आगे का लिखा हुआ भी रॉन्ग हो जाएगा. सो बेटर फोकस ऑन योर एक्यूरेसी, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट, रितु इज़ वर्किंग एज अ रीजनल मैनेजर इन टाटा मोटर्स. She communicates company policies to lower managers and also prepare departmental plans. ठीक है? तो रितु एक रीजनल मैनेजर वर्क कर रही है टाटा मोटर्स की कंपनी में एंड वो कम्युनिकेट करती है कंपनी की पॉलिसीज़ टू लोअर मैनेजर और प्रिपेयर करती है डिपार्टमेंटल प्लान. क्वेश्चन क्या है? विच लेवल डज शी बिलोंग टू. ठीक है, कौन सा लेवल? याद है हमने 3 लेवल पढ़े थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है? एंड स्टेट 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट दिस लेवल. सो वेरी इजी क्वेश्चन. कौन से लेवल पे वो बिलोंग करती है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है? एंड कोई भी एनी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लिख सकते हो. इसमें क्या लिखी हुई है? इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ लोअर लेवल मैनेजर्स. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है. कॉस्मेटिक कंपनी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग जॉब्स टू रूरल वुमेन एंड इन्वेस्टेड इन प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग अलॉन्ग विद इंक्रीजिंग इट्स मार्केट शेयर. सो एक कंपनी ने जॉब्स प्रोवाइड करी है रूरल वुमेन को और प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग में इन्वेस्ट किया एंड इससे उन्होंने अपना मार्केट शेयर भी इंक्रीज़ किया. तो 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट बताने. हमने 3 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हुए हैं. क्या क्या पढ़े हुए हैं? सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल. तो इसमें कौन से 2 कवर हो रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशनल क्या है? मार्केट शेयर है, प्रॉफिट है, ग्रोथ है. सोशल ऑब्जेक्टिव आप लिख के आ सकते हो. उसके एग्जाम्पल इको फ्रेंडली पैकेजिंग, जॉब क्रिएशन, दोनों है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है, एनी पर्सन कैन स्टार्ट अ बिजनेस एंड कॉल देमसेल्व्स अ मैनेजर विदाउट हैविंग अ मैनेजमेंट डिग्री. हाउएवर कंपनीज प्रेफर MBA ग्रेजुएट्स.
डज मैनेजमेंट फुलफिल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशन, गिव रीज़न। मैंने बताया था इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट से। तो बताओ, डज मैनेजमेंट फुलफिल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशन। ये ऐसे ही तुम्हें ना केस स्टडी में घुमा के पूछ लेंगे इसका कोई भी कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें हम क्या लिख के आएंगे, येस पार्शली मैनेजमेंट फुलफिल करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशन। एंड कौन सा रीज़न आप लिख के आओगे, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आप लिख के आओगे जिससे आपको पता चल रहा है कि इसमें इट हैज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन बट एंट्री इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, विच इज़ अ की एलिमेंट ऑफ अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। तो नॉर्मली प्रोफेशन में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, बट क्योंकि मैनेजमेंट पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है, इसीलिए ये पार्शली यू कैन से मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन वर्क करता है। सो दैट्स ऑल विथ टुडेज़ वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू वांट मोर सच क्वेश्चंस आई विल ब्रिंग अनदर पार्ट एंड ऐसे ही और क्वेश्चंस आते रहेंगे। अगली MCQ केस स्टडीज़ की वीडियो आपको मिलेगी, क्योंकि आप जितने न्यू क्वेश्चंस देखोगे उतना आपका माइंड वर्क करेगा क्विकली, ठीक है। तो पेपर में नया क्वेश्चन देखोगे फटाफट दिमाग चलेगा कि आंसर क्या है उसका। So I hope you find this video helpful and if you do please do like, share and comment on the video and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही पढ़ते रहना है एंड खुशी से पढ़ेंगे तभी हम अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे एंड वील मेक आवर पेरेंट्स प्राउड। सो ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।